हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y square is equal to 3x and the circle x square plus y square minus 6x is equal to 0 lying in first quadrant. First we see the key concept. जब भी हमें दो कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हेन टू कर्व्स, मान लीजिए हमारी कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इंटरसेक्ट, और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन बाउंडेड एरिया इज, अगर हम उसे a से रिप्रेजेंट करें एरिया को, तो ये इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b g ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स dx होगा. यहाँ gx क्या है? अपर कर्व. आप इसे अपर माइनस लोअर भी लिख सकते हैं, अपर माइनस लोअर. जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं. रफ डायग्राम से जिस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है उसे मार्क करते हैं. मान लीजिए ये कोई कर्व है gx, ये कोई कर्व है fx, जहां a और b पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. a ये पॉइंट है, b हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और लाइन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू b. यहाँ लाइन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू a. तो अपर, जो अपर कर्व है उसमें से लोअर कर्व सब्ट्रैक्ट करेंगे विद इन लिमिट a टू b. गिवन यहाँ हमें कर्व क्या दी गई है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ये पैराबोला है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. और दूसरी कर्व है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0. यहाँ x स्क्वायर माइनस 6x, और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट कितना है? 6. 6 का हाफ करेंगे 3, 3 का स्क्वायर, वही हम ऐड कर देंगे और वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब ये हमारा इतना पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 9 था, उधर जाकर मैं इसे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर. अब ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई जो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है. सर्कल विद सेंटर, सेंटर क्या है उस सर्कल का? 3,0 एंड रेडियस कितनी है? रेडियस इज 3 यूनिट. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y एक्सिस ली है मैंने, ये x एक्सिस है. सबसे पहले हम हमारा जो रीजन है उसे मार्क करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ये बीच में पॉइंट है ओरिजिन. हमें देखिए यहाँ सेंटर लेना है. सेंटर क्या है? 3,0 और रेडियस कितनी है? 3. तो यानी ये y एक्सिस को टच करके जाएगा सर्कल. ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर है 3,0 और रेडियस है 3. ये इसे कहाँ, ये पॉइंट कौन सा होगा? 6,0 होगा. अंडरस्टूड है, सीधी सी बात है. इस तरीके से जाएगा ये. पैराबोला क्या है हमारा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x. पैराबोला का वर्टेक्स क्या रहेगा? 0 0, और पैराबोला कुछ इस तरीके से जाएगा. पैराबोला x एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा. ये हमारा पैराबोला का y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x. तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा है तो सिर्फ ये वाला रीजन क्या होगा हमारा, जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ये पॉइंट O है, लेट इट पॉइंट बी A. हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके लिए दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. देखिए जो सेकंड कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, इसकी y स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए या यहाँ पर रख दीजिए, इजी रहेगा. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा? 3x, और साथ में क्या था? माइनस 6x था, इज इक्वल टू 0. यानी x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लिया, x माइनस 3
इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज मिली, एक 0 और दूसरी क्या मिली 3, यानी एक तो ये 0 पर टच कर रहा है, x 3 है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग हम y भी फाइंड आउट कर लेंगे कि y को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। देखिए y स्क्वायर क्या था, 3x के इक्वल था। दिस इंप्लाइज यहाँ से y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। कब, व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब हमने x को 3 रखा। तो एक तो ये 0 0 पर कट कर रहा है, एक पॉइंट हमें मिला 3, -3, सॉरी ऊपर पॉजिटिव आएगा, और ये पॉइंट हमें मिला 3, -3, यानी ये बिल्कुल सर्कल के सामने बनेंगे। ये पॉइंट सर्कल के ये पूरी लाइन 3 वाली बनेगी ना, ये हमने सिर्फ रफ डायग्राम बनाया, ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो इतना जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा OAO हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, जैसे ही हमें रीजन पता लग गया है, हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAO, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है तो हम सिर्फ ऊपर वाला लेंगे। दिस इज इक्वल टू, देखिए अपर जो कर्व है, अपर कर्व कौन सी है, सर्कल वाली, सर्कल वाली, और लिमिट 0 से लेकर क्या रहेगी, 3 तक रहेगी, और फिर माइनस लोअर, लोअर जो कर्व है वो क्या है, पैराबोला की। तो ये हो जाएगा 0 to 3 लिमिट में। यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले y, और यहाँ सर्कल वाला आएगा क्योंकि सर्कल हमारी अपर कर्व है, -y पैराबोला, पैराबोला की y फाइंड आउट करना है आपने x की सेंस में, और फिर हम x के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to 3, यहाँ से y सर्कल हमें क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा 9 - x - 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट है पूरे के ऊपर, माइनस y पैराबोला का क्या बने था, √3x, और पूरे को इंटीग्रेट करेंगे x के अबाउट, यानी dx आएगा मल्टीप्लीकेशन में। अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन करना हो हमें √a² - x² का, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x × √a² - x² बाय 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाय a। इसी का यूज करेंगे हम पहले पार्ट के लिए। दूसरे का तो बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेट करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन 0 to 3 √9 - x - 3 का होल स्क्वायर dx, और माइनस, देखिए √3 में बाहर लिख रही हूँ, अंदर आ जाएगा विद इन लिमिट 0 to 3 में √x dx। दिस इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा x, x यहाँ पूरा ये है, पूरा ये, तो x - 3, और साथ में यही आएगा √9 - x - 3 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस a² कितना है 9, a²/2 साइन इनवर्स x, x कितना है पूरा x - 3 x बाय a कितना है 3, और लिमिट क्या है 0 to 3। ये मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन सोल्व किया, अभी बीच में माइनस √3 ऑलरेडी था, और ये बन जाएगा x⁻³ बाय 3/2 विद इन लिमिट 0 to 3। दिस इज इक्वल टू, अब आप अपर लिमिट रखेंगे, देखिए जैसे ही मैं यहाँ x को 3 रखूंगी, 3 - 3 0, ये पूरे को 0 कर देगा, और यहाँ पर भी जब हम x को 3 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 0 पर होता है, पूरे को 0, यानी जब आप जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे पूरा क्या बन जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 इंटू √9 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9/2 साइन इनवर्स, x को मैंने 0 रखा है तो ये -3/3 रह गया, अपर लिमिट से 0 बन गया था पूरा, माइनस लोअर लिमिट रखी है, माइनस ये बन जाएगा 2/√3, और साथ में मैं लिमिट रख रही हूँ 3⁻³ माइनस 0⁻³ दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 - 9 0, ये पूरा भी क्या बन जाएगा 0, माइनस 9/2 साइन इनवर्स -1 बचा है ये, और ये माइनस
2/√3 और साथ में क्या बचेगा, इसे मैं लिख सकती हूँ √3 की पावर 3। दिस इज इक्वल टू, हमें ये पता होना चाहिए जो साइन इनवर्स -1 है वो -π/2 की वैल्यू लेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए 9/2 था और साथ में इसकी वैल्यू कितनी आई, -π/2 -2 और साथ में कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9π/4 -6। एरिया निकाल रहे हैं कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था हमें, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। देन द फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 9π/4 -6 स्क्वायर यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।